आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। आपने कहा साहब कि हमारा विविधताओं वाला देश है, तो अगर कुछ हिंदू व्रत रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस इलाकों में आप नॉन वेज मत खाइए, बड़ी अच्छी बात है। रमजान के अंदर शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए मुसलमान एरिया में, ये डिमांड आपने कभी उठाई अपने पॉलिटिकल करियर में? कौन है ये तो कोई नहीं उठाता साहब। अब वो संघ जो है वो कह दे वो फाइनल। आपने कहा साहब नया सवेरा हो रहा है, नमाजें पढ़ने नहीं जा रही हैं ओपन में, जागरण अलाउड है, बड़े बड़े धर्मगुरु आते हैं, टेंट लगाते हैं, बिना परमिशन के कथा कीर्तन चल रहा है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 मुसलमान बैठ करके अगर नमाज पढ़ लेगा ओपन पार्क में तो घेर के मारा जा रहा है गुड़गांव में। ये नया सवेरा है। मैं भाई साहब बताऊं, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ। क्या दिक्कत हुई है कि जो ये समाज में बिखराव और टकराव का जो बीज बोया है, वो आपने जो तर्क रखे हैं ना, तर्क नहीं बल्कि हम कुतर्क कहते हैं जी। जो कुतर्क है उसका बीज, उसकी वजह से समाज में बिखराव टकराव और उसका रिएक्शन है। हाँ। आप जो अभी बोल रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, तो ये, अरे भैया आप जिस तरह का ऐसे तर्क देंगे तो निश्चित तौर से दूसरी तरफ रिएक्शन है। विवेक श्रीवास्तव है। हाँ। और ये मुख्तार अब्बास नकवी है, चाय से ज्यादा केटली गरम है। कोई बात है, मेरा देश है, इनका भी देश है भाई, मेरा भी देश है, इनका भी देश है, और यही तो सेक्युलरिज्म है। नहीं, मैं बुरा मत मानिए, कभी कभी तर्कों की कंगाली व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती है। तो इसलिए जो है वो मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता, क्योंकि तर्कों की कंगाली से कोई जूझ रहा है। तो कह रहे हैं गोलवलकर गलत है, गोलवलकर में तर्कों की कंगाली है, गोलवलकर में मेरा तर्कों की कंगाली है, इसीलिए उन्होंने गलत लिखा है। आपने कहा था मुझसे यही निष्कर्ष मैंने आपसे पूछा तो आ जाते बीच में, मैं क्या करूं? आप रोकिए ना उन्हें। नहीं, मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप देख रहे हैं उनके में ब्रेक नहीं है। इस सर्कस का हंटर आप एक्सेलरेटर में चढ़ के बैठ जाते हैं, भले एक्सीडेंट हो जाए। इस सर्कस के हंटर आपके हाथ में, आप रोकिए। नहीं, सरकार का रिंग मास्टर मत बनाइए, वरना बाकी क्या है ये बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात आपसे अभी आपने कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल स्वतः रखना चाहिए। अभी इन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि साहब वो नवरात्र में गोश्त की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, रमजान भी चल रहा है, इन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया। तो मुसलमानों की तरफ से जो बात इन्होंने, साहब क्या शराब मुसलमान पे शराब हराम है तो रमजान में भी हराम है, बगैर रमजान के भी हराम है, उसकी तो मैं बात नहीं करता हूँ। मेरा अपना मानना यह है कि मुसलमान कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं करता कि साहब हमारे रोजे चल रहे हैं, हमारी ईद है, तो आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। बात तो सही है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार को लगता है जो मीट की दुकानें बंद कराई जाती है, जहाँ का उन्होंने फोटो दिखाया, सरकार का तो कोई आदेश है नहीं, तो अगर मीट की दुकान नवरात्र में नहीं खुलनी चाहिए तो सरकार एक आदेश पारित क्यों नहीं कर देती है? क्यों विधायक जाकर जबरदस्ती बंद कराते? विधायक को तो अधिकार नहीं है। देश विधायक को निवेदन करने का अधिकार है सर? नहीं, वो निवेदन अलग करने का निवेदन अलग होता अपील कर रहा है। है। आप बीच में मत बोलिए। क्या गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, आप गलत जगह टोक रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक सेकंड, यूसुफ भाई कौन है डंडा लेके जाते हैं? डंडा लेके रविंदर ने की डंडा लेके गए, डंडा था हाथ में। बिल्कुल लेकर के जाते हैं। आप अच्छा यूसुफ अंसारी साहब, आप बताइए, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं ये कह रहा हूं, और श्रीवास्तव साहब, ये बताइए किस मुस्लिम इलाके में कितनी शराब की दुकानें जरा हमें बताइए। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, वो कह रहे हैं शराब की दुकान मुस्लिम इलाके में नहीं। पहले किस मुस्लिम इलाके में शराब की दुकान एक आध लिस्ट दीजिए, मैं भी बंद करा। नहीं, मैं ये हुई ना बात। बात ही नहीं कर रहा, मुझे शराब की दुकान बताओ ना किस मुस्लिम इलाके में। चलिए मेरे साथ हिंदू इलाकों में मीट की दुकान है, और अगर श्रद्धा के साथ लोग बंद करने की बात कर रहे हैं, दुकान की बात नहीं कर रहा हूं। पता नहीं है, डंडा है। दुकानें 4 खोल दी थी, जिसको पीनी आप श्रद्धा नहीं मानोगे, डंडा तो जिस एक कौम को वक्फ के बारे में कि वक्फ सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है, तो उस वक्त मुस्लिम लीग ने यह काम किया था, और जिसका नतीजा कि देश में विभाजन की विभीषिका के रूप में आज अंग्रेज नहीं है। इसलिए आज इनको गलतफहमी रखनी नहीं चाहिए। आज अंग्रेज नहीं है, आज नरेंद्र मोदी जी जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति है जो देश को न बिखरने देगा, न टूटने देगा और न पीछे हटेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है सर मुख्तार सर, आप लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, जिसका हमने नागपुर में भी हिसाब देखा, ये असल में हो रहा है क्योंकि इस तरह के प्रोवोकेशंस हो रहे हैं। नहीं, क्या ये इस तरह के प्रोवोकेशन की वजह से हो रहा है। हम भी तो पूछे आपसे, क्या बोला इन्होंने ऐसा जो आपको प्रोवोकेशन लग रहा है? उन्होंने कहा कि इसी वजह से होता है, इसलिए उनसे दोबारा पूछ रहा हूं, क्या सर इस वजह से होता है? सड़क पर आना होगा, कुर्बानी देनी होगी, सड़क पर आना होगा, कुर्बानी देनी होगी, क्या इस वजह से हो रहा है सर? ये अरे प्रोटेस्ट कर बात पूरी होने दीजिए सर, बिल्कुल गलत है। आपने कहा इस वजह से हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो चीज थी, इसी को इसको मैंने इतिहास के साथ जोड़ा है, हकीकत के साथ। जितने लोग पढ़े लिखे हैं आपने मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं इतिहास के आईने में भी देख लीजिए, और आज जो हुआ है वो भी देख लीजिए। इस तरह के भड़कावे और प्रोवोकेशन की वजह से इस तरह के हालात होते हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके सामने कहा है। तू चुप ना रे। सामने कहा है, सामने कहा है, क्या हम सुनने के लिए बाकी रह गया आपको? क्या कहां कंफ्यूजन है आपको? कंफ्यूजन कहां है आपको कंफ्यूजन कहां पे है? मैं बिल्कुल लड़ूंगा, हम लड़ेंगे। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये थोड़ी ना है। क्या डेमोक्रेसी नहीं रोकोगे?
जो अभी बदलाव हो रहा है वही हकदार है किनारों के जो बदलते बहावदारों के। सर, आपने आज जो है वो वही हकदार है किनारों का जो बदलते बहावदारों के। और जो धारा कह रही थी कि 370 नहीं हटने देंगे, हट गया। ट्रिपल तलाक की कुरीति और कुप्रथा को नहीं हटने देंगे, हट गया। तमाम ऐसी जो कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी और देश के समाज के हितों में नहीं थी, वो कहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विवेक श्रीवास्तव नहीं चाहेंगे तब भी अमेंडमेंट होके रहेगा? बिल्कुल होगा, अमेंडमेंट होकर रहेगा वक्त में। हम होने नहीं देंगे, श्रीवास्तव नहीं चाहेंगे तो भी होगा। इतिहास के आईने से अभी बात की गई, तो जरा ये भी देख लीजिए ज्यादा नुकसान सर किसने पहुंचाया है। ये वही वाली बात है कि वैसे तो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके सामने ये मोहम्मद गौरी है, गजनबी है, खिलजी है, औरंगजेब, सैयद सालार मसूद गाजी, ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? मुसलमान ऐसा है कि भाई साहब को एक माला वाला दे दीजिए, पहना दे। आपको माला दे दूं, पहना दीजिए। आपको माला देते हैं, पहना दीजिए। आपको प्रश्न नकवी साहब माला पहनाएंगे था कि इसमें सिर्फ मुसलमान राजा क्यों है? अरे पैर छू लीजिए। अशोक ने अपने भाइयों को मारा, अजातशत्रु ने अपने भाइयों को मारा, लेकिन ये कटघरे में सिर्फ औरंगजेब को खड़ा करेंगे। आप पैर छू लीजिए आके। आइए, मैं तो कह रहा ना, ऐसा है कि आपको इतना प्रेम है औरंगजेब से, तो हम कहते रहे हैं औरंगजेब का। नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें हिंदू राजा भी तो होने चाहिए सर। प्रेम करिए, मैं हिंदू राजा कोई गलत नहीं था कभी। हिंदू राजा सारे अच्छे थे, इनकी तस्वीरें मत रखो। हाँ, इसमें कुछ हिंदू राजा भी तो डाल दो। आप क्या चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं? मैं तो नहीं जा रहा सर, लेकिन आपका इस्लामोफोबिया ने सफल नहीं होने दूंगा। ये 5 मुसलमान राजा को खड़ा करके आप बोलोगे कि देखो जो भी मुसलमान राजा था वो बुरा था, वो तो हिंदुओं को मारता था, वो तो अत्याचार करता था, इस्लाम धर्म ही ऐसा है। ये इनका नैरेटिव है भाई साहब। यही आपका की तरफ तो आप उंगली उठा रहे हैं। उठाऊंगा, ये 5 मुसलमान जनता की तरफ भी उठा दीजिए, जनता की तरफ भी उठा। आपका कोई सवाल? अब इनको ये मत कह दीजिए कि ये भी पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, मैं जानता हूं। हाँ बोलिए। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक क्या कहते हैं अच्छे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कम नहीं किया था, तो मतलब औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, गजनवी, खिलजी, मतलब इन्होंने देश में मतलब कुछ तोड़फोड़ नहीं की, कोई लूटपाट नहीं की, मतलब ये सही थे। बिल्कुल। अरे कहना क्या चाहते हो? अब सुन लो, मतलब जो हमने इतिहास पढ़ा है वो गलत है। राजा राजा होता है, राजा गलतियां भी करता है, अच्छाई भी करता है, लेकिन उसको धर्म के आईने से मत देखो। इन्होंने यहाँ पे एक भी हिंदू राजा नहीं दिया, जैन राजा ने, बुद्ध राजा ने, कोई नहीं। 5 मुसलमान राजा किए हैं सिर्फ ये नैरेटिव बनाने के लिए कि मुसलमान बुरे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ऐसे ही बोलते रहे तो मुझको कुछ दिनों में दाढ़ी हटानी पड़ेगी कि आपकी जैसी दाढ़ी के मैं क्यों रखूं? ठीक है। नहीं, दूसरी बात, ये जो आप कहते हैं कि ये इतने सारे लोग, मैं एक बात इन लोगों से पूछता हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव आपके घर में कभी आए, घंटी बजाएं, आप दरवाजा खोल के चाय पिलाएंगे क्या? गजब बेइज्जती है। ये हाल है। कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, ऐसे लोगों को माला पहनाएंगे तो यही पिला देंगे भाई। नहीं, अगला सवाल। नहीं, अगर जिन्ना बुरे थे तो हिंदू महासभा भी बुरी थी, दोनों बुरे थे। ये वाला अगला सवाल देखिए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ।